स्टूडेंट, जय हिंद टू एवरीवन। आज हम लोग एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एंड एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए एक डायपोल आपके पास है। ये अरेंजमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज का, एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है हमारा। तो इसको हम ले लिया और जानते हैं इसकी जो सेपरेशन डिस्टेंस होती है 2l, लेकिन अगर इसका सेंटर ले लें तो ये डिस्टेंस एल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये डिस्टेंस कितना भाई, एल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अगर इसका हम देखिए, इसकी ये होती है एक्सियल पोजीशन है आपका। ये देखिए इस तरह से इसको हम, इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसका ये डायरेक्शन अगर हम इस तरह से लेते हैं, ये एक्सियल लाइन होती है और इसी एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, एक एक्सियल, और इसी पे हमें इसी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो इस पॉइंट का सेंटर O से, डायपोल के सेंटर O से डिस्टेंस को स्मॉल r कंसीडर कर लें। यहाँ पे स्मॉल r कंसीडर कर लिया। तो अब देखिए, अगर ये स्मॉल r कंसीडर कर लेंगे, अगर L डिस्टेंस इसकी कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा r माइनस एल, किसकी, पॉइंट P से प्लस Q कूलम चार्ज की जो डिस्टेंस r माइनस एल हो जाएगा। और सेंटर देखिए, इसका सेंटर O है और O से पॉइंट P की डिस्टेंस स्मॉल r है, लेकिन L डिस्टेंस अगर हम बढ़ जाएंगे तो L डिस्टेंस ये होगा r प्लस एल हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस r प्लस एल हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका A है और ये क्या है, B है। ये भी एक आपका सिस्टम है जो डायपोल का है। अब ये देखिए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं Q0 टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये प्लस प्लस एक दूसरे के रिपल करेगा, यानी इस चार्ज के कारण इधर रिपल्सन फोर्स होगा, जिधर रिपल्सन फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया E1 वेक्टर। ठीक है, और इसके बाद जब निगेटिव चार्ज लेंगे तो इस प्लस Q कूलम चार्ज के कारण इसका अट्रैक्शन, इसमें इधर अट्रैक्शन फोर्स होगा और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2 वेक्टर, इसका ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, E2 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस चार्ज को जब इधर अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए दोनों के बीच अपोजिट है और हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का हमारा फार्मूला होता है E= फार्मूला होता है KQ/r², इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फार्मूला हमारा है वो ये लग जाएगा E= क्या हम फार्मूला है, E=KQ/r²। उसी फार्मूले पे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से देखो प्लस Q कूलम चार्ज की डिस्टेंस r माइनस एल है, तो इस फार्मूले का अगर यूज करते हैं E= जो हमारा होता है KQ/r², तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q कूलम चार्ज एट पॉइंट P ये हो जाएगा E1=, ठीक है, E1= आपका आ जाए KQ/, इसकी डिस्टेंस है r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो इसका डायरेक्शन फील्ड का B से P की तरफ इधर फोर्स लग रहा है, तो इधर जिस तरफ फोर्स रहा है उधर ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का ये B से P की तरफ दिखा दिया। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q कूलम चार्ज एट पॉइंट P पे माइनस Q कूलम चार्ज से डिस्टेंस देखो तो r प्लस एल है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू माइनस Q कूलम चार्ज एट पॉइंट P, तो ये हो जाएगा KQ/, डिस्टेंस इसकी बदल गई, r प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया, और इसका हो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का P से किसकी तरफ, A की तरफ। अब भाई देखो दोनों में E1 और E2 का अगर हम कंपेरिजन करें तो कौन सी फील्ड हमारी जो होती है ग्रेटर है। तो अब देखो यहाँ पे कौन सी फील्ड हमारी ग्रेटर है, तो ये देखा गया कि इसकी डिस्टेंस r माइनस एल है और इसकी यहाँ से माइनस Q कूलम चार्ज की जो डिस्टेंस r प्लस है और प्लस Q कूलम चार्ज की डिस्टेंस r माइनस एल है।
तो जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसकी फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, और जिसकी डिस्टेंस देखो यहाँ पे ज़्यादा हो रही है उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या होगा, कम होगा। तो दोनों में किसका ग्रेटर होगा भाई, E1 में आप देखेंगे E1 इज ग्रेटर देन E2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ देखो डिस्टेंस R माइनस एल, R में CL कम है तो डिस्टेंस कम हो गई, अब R में L प्लस है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। तो आप ये कहते हो अगर किसी चीज़ में ज़्यादा से डिवाइड कर दो तो कम आ जाएगा, अगर कम से डिवाइड कर दो तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए E1 जो है E2 से क्या है, ग्रेटर है। अब रिजल्टेंट देख लें, रिजल्टेंट एट पॉइंट P, तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, E1 माइनस E2, ये हो गया फार्मूला। अब वैल्यू इसी पे हम रख दें, किसकी, E1 एंड E2 की वैल्यू रख दें। चलो भाई E1 की वैल्यू क्या है, KQ अपान है R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू क्या है, KQ अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इन दोनों में हमारे पास, इन दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर इन दोनों में कॉमन है तो क्या है, KQ कॉमन कर दो तो ये आएगा क्या, 1 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम कहाँ चाहे मल्टीपल कर लें KQ, इसका यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये वैल्यू आ जाएगी R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट नीचे करें, ठीक है। चलो भाई स्पेस नहीं है तो इधर ऊपर लिख लें, ये आप लिख लेते इधर, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसका हम इज इक्वल टू करेंगे तो KQ, ठीक है, इज इक्वल टू KQ, इसका यहाँ प्रोडक्ट कर लो तो क्या हो जाएगा भाई, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इसका कर लेंगे तो इसके में प्रोडक्ट करेंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान, इन दोनों का आप देखिए क्या होगा, प्रोडक्ट कर लीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है यहाँ पे और A माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, ठीक है। तो उसी में आप ब्रेक कर लो तो ये हो जाएगा KQ, अब यहाँ पे देखो KQ हो गया, ठीक है। तो KQ यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो बेटा एक चीज़ और सिंपल करने के लिए ये फार्मूला लगा दो, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक ब्रैकेट में, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक ब्रैकेट में A प्लस बी, दूसरे में A माइनस बी, ये फार्मूला लगा दें एक, ठीक है। तो A की जगह पे देखो यहाँ पे R प्लस एल है और B की जगह पे कितना है, R माइनस एल है। चलो भाई इसी में आप लगा दो कि क्या आ जाएगा, KQ, आप देखिए KQ रख दें तो R प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी आपका A की वैल्यू R प्लस एल, B दूसरा ब्रैकेट B, A की जगह R प्लस एल, B की जगह R माइनस एल, ठीक है, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे में A माइनस बी है तो A की जगह R प्लस एल, फिर माइनस में A यहाँ B की जगह, यहाँ पर B की जगह पर रखना R माइनस एल, ये देखो ये ब्रैकेट, इसको समझ लो, ठीक है। जब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का मल्टीपल होगा, माइनस R प्लस एल हो जाएगा और अपान ये आ जाएगा क्या, ए देखो एक ब्रैकेट, इसको ऐसे लिख दो R माइनस एल इंटू R प्लस एल, ऐसे करके आप स्क्वायर पावर 2 कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 पावर, यहाँ पर 2 पावर, तो हम एक ही ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में इसका पावर 2 कर लिया, ठीक है। जब पावर 2 कर लिया तो आइए अब आगे देखते हैं। तो इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला हमारा बनेगा क्या, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा भाई, कैंसिल होगा, माइनस एल प्लस एल कैंसिल और यहाँ माइनस R प्लस R कैंसिल, तो ये आ जाएगा KQ R प्लस R 2R इंटू एल प्लस एल 2L
और ये आ जाएगा देखो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, ये भाई रहेगा। ठीक है, अब देखो आर और यल का कंपेरिजन अगर हम करें, देखिए जो हमारा डायपोल ये था, एक अरेंजमेंट है निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का, और सेंटर वो है, डिस्टेंस एल पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक्सियल पॉइंट पी यहाँ है, इसका डिस्टेंस आर लें, आर और यल की कंपेरिजन करें तो यल आर जो है यल से ज़्यादा अधिक है, लेकिन ये अरेंजमेंट बहुत ही कम होता है, कम डिस्टेंस पर होता है। तो ये कम डिस्टेंस होने के कारण लगभग एंगस्ट्रॉम में डिस्टेंस लिया जाता है, जिसे 10⁻⁻10 मीटर, यानी डिस्टेंस को पॉइंट में लिख सकते हो। जब पॉइंट में लिखोगे, अगर आर की वैल्यू 0.1 0.2 मान लो, तो आर स्क्वायर लोगे 0.04 हो जाएगा। तो ये देखो इसका कंपेरिजन करो, ये और ज़्यादा स्क्वायर करने वैल्यू और ज़्यादा कम हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे यल ले लें, यल की वैल्यू 0.2, तो यल स्क्वायर अगर करोगे 0.04, यानी यल स्क्वायर और कम होगा। तो अगर आर और यल का कंपेरिजन करें तो आर ग्रेटर है भाई यल से, और आर स्क्वायर का कंपेरिजन जब करोगे यल स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे आर और यल स्क्वायर है, कंपेरिजन करोगे तो यल स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो ये आएगा के क्यू है, ये के क्यू, और हो जाएगा 2r इंटू 2l, और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा के क्यू, यहाँ पे आ जाएगा 2r इंटू 2l, या हो जाएगा r पावर 4। ठीक है, q इंटू 2l को हम मान लेते हैं p। ठीक है, q इंटू 2l को p मान लेंगे, और यहाँ पे ठीक है ये आ जाएगा आपका, अगर p मान लिया तो ये आ जाएगा के क्यू। ठीक है, के क्यू, इसकी एक पावर कैंसिल, और हो जाएगा 2 इंटू क्यू 2l इंटू क्या है आर, आर से एक पावर यहाँ कैंसिल कर दो। चलो भाई यहाँ पे हो जाएगा आर क्यू। अब q इंटू 2l को हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट p कहा जाता है, q इंटू 2l को, तो k 2 इसको मिला p हो गया अपॉन आर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा E, और इतना आ जाएगा क्या भाई, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ओके।